हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित अपने प्रथम वीडियो में इस बात पे चर्चा की थी कि आपदा प्रबंधन क्या है तथा झारखंड में आपदा प्रबंधन का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ है। झारखंड में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में पिछले वीडियो में मैंने आपसे राज्य के स्तर पर तथा जिला के स्तर पर किस प्रकार से आपदा की स्थिति का मुकाबला करने के लिए व्यवस्था की गई है उसके संदर्भ में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके समक्ष रखूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि वो लाभान्वित हो सके। आज के इस वीडियो में मैं सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत इस बात पे चर्चा करूंगी कि झारखंड में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किन आपदाओं का समावेश किया गया है। झारखंड में जब भी हम आपदाओं के विषय में चर्चा करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम हमें खान दुर्घटना के विषय में चर्चा करनी होगी। झारखंड एक खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और यही कारण है कि यहाँ बड़े पैमाने पर कोयला एवं अन्य खानों की स्थापना की गई है। अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो भारत का 38% खनिज झारखंड में उपलब्ध है। इन खनिज के उत्खनन के लिए खानों की व्यवस्था की गई है जिसमें समय समय पर दुर्घटना होती रहती है। यद्यपि झारखंड में ही खान सुरक्षा महानिदेशालय का मुख्यालय धनबाद जिले में अवस्थित है। 1975 में चासनाला धनबाद में हुई खान आपदा में 380 लोगों की जान गई थी। झारखंड में 1983 में हुरलाडी में 19 व्यक्तियों की मौत हुई थी। वहीं 1995 के गजली ताड़ के दुर्घटना में 64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। 2016 में लाल मटिया में हुई दुर्घटना में 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। झारखंड में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत समय समय पर होने वाली इन खनन दुर्घटनाओं के कारण एक बड़े पैमाने पर बचाव एवं राहत की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है। अवैध कोयला खनन के विषय में यदि हम बात करें तो झारखंड में बंद कोयला खदानों से अवैध खनन के कारण भी हमेशा मौतें हुई हैं। 2021 में भी कोडरमा में अवैध कोयला खनन के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। इस आपदा को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर योजना का निर्माण करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम आकाशीय बिजली गिरने के विषय में बात करें तो ये भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड के तौर पे इसे देखा जाता है और झारखंड में बिजली गिरने से प्रत्येक वर्ष लोगों की मृत्यु होती रही है। बिजली गिरने के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के सौजन्य से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। पिछले 10 वर्षों में 1600 लोगों की मौत बिजली गिरने से झारखंड में हुई है। फिर भी झारखंड में बिजली गिरने से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है जिससे कि वे खराब मौसम की स्थिति में, भारी वर्षा की स्थिति में पेड़ के नीचे खड़े न हों तथा खुले मैदान से और बिजली के तार एवं खंभे से दूर रहें। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें सूखा के विषय में तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि जो है ये प्रमुख आपदाओं की तरह झारखंड में रहा है और झारखंड आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सूखे की समस्या जो है एक महत्वपूर्ण आपदा रही है। और अगर हम सूखा के संदर्भ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा को देखें तो इसके अनुसार अगर किसी वर्ष 25% से कम वर्षा होती है तो ऐसे क्षेत्र को सामान्य सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है तथा 25 से 50% तक कम वर्षा होने पर ऐसे क्षेत्र को मध्यम सूखा क्षेत्र कहा जाता है तथा 50% से कम वर्षा होने पर ऐसे क्षेत्र को गंभीर सूखा वाले क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड के संदर्भ में अगर हम जिलावार सूखे की स्थिति को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें लोहरदगा, चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू प्रमुखता आते हैं। इनमें प्रथम स्थान जो है वह पलामू जिले का रहा है। इस स्थिति से मुकाबला करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखना, लोगों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने के साथ ही साथ ऐसे फसलों के पैदावार के लिए प्रेरित करना है जिनके लिए बहुत अधिक सिंचाई और जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम भूकंप के विषय में बात करें
तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और अगर झारखंड के संदर्भ में देखें तो झारखंड को भारत सरकार के द्वारा भूकंप के लिए निर्धारित श्रेणी के जोन 2, 3 और 4 में रखा गया है। अगर राज्य के संदर्भ में विचार करें तो झारखंड में सबसे अधिक भूकंप प्रभावित जिला गोड्डा और साहिबगंज है, जो भूकंप जोन के 4 में आते हैं। अगर जोन 3 की बात करें तो झारखंड राज्य के 15 जिले जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं तथा झारखंड राज्य के 7 जिले भूकंप जोन 2 में आते हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के लिए समय समय पर झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लोगों में भूकंप की स्थिति में बचाव के लिए जागरूकता का लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी झारखंड में भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी निर्माण शैली का बहुत अधिक प्रचलन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम जंगल में आग के संदर्भ में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में जंगल आच्छादित क्षेत्र काफी अधिक है तथा इन जंगलों में शुष्क पतझड़ वन अधिक है, जिनमें गर्मी के दिनों में आग लगने की समस्या देखी जाती है। जंगल में आग लगने का महत्वपूर्ण कारण लोगों के द्वारा जंगल में जाकर महुआ और साल के बीजों को एकत्रित करना है। झारखंड राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो आग लगने की सर्वाधिक घटनाएं गढ़वा, लातेहार, चतरा, पलामू, पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा इन सभी 9 जिलों में घटित हुई हैं। झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लोगों को इस संदर्भ में जागरूक किया जा रहा है तथा साथ ही साथ अनाधिकृत रूप से जंगल में प्रवेश और कटाई पर भी वन विभाग के सौजन्य से रोक लगाने का प्रयास किया गया है। हाथियों के विषय में यदि बात की जाए और इनसे जो विनाश होते हैं, इनसे संबंधित यदि उनकी चर्चा की जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि झारखंड में एक आपदा की तरह ही हमारे समक्ष आता है। झारखंड में हाथियों के द्वारा भी विनाश किया जाता रहा है और अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि हाथियों के आक्रमण से प्रति वर्ष झारखंड में 100 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है। इस संदर्भ में झारखंड राज्य की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि आवासीय क्षेत्र में हाथियों को देखे जाने पर वन विभाग को सूचित किया जाए, जिससे कि आपदा की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही उसे रोका जा सके। बाढ़ के विषय में यदि बात की जाए तो ये भी एक आपदा की तरह हमारे समक्ष आता है। झारखंड में प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ भी महत्वपूर्ण है। झारखंड के राज्य के संदर्भ में देखें तो दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज इससे अधिक प्रभावित है। बाढ़ के कारण न सिर्फ फसलों पर बुरा असर पड़ता है बल्कि इससे आवासीय क्षेत्र में स्थित भवनों, सड़कों को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। बाढ़ की स्थिति से सुरक्षित रखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को न सिर्फ लोगों में जागरूकता अभियान चलाना होगा बल्कि नदियों के कटाव को रोकने के लिए भी सार्थक प्रयास करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो आपदा प्रबंधन को देखें तो इस संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है कि 14 से 18 मार्च 2015 में जापान के सेंडाई शहर में विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन के 3य संस्करण का आयोजन किया गया था। इसमें आपदा के लिए 4 वर्षों के लिए $4 बिलियन के फंड की घोषणा की गई थी, जिसमें 2015 से 2030 अर्थात 15 वर्षों के लिए आपदा को कैसे कम किया जाए इस संदर्भ में सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसमें 4 प्राथमिकताएं जो हैं वो तय की गई हैं। प्रथम प्राथमिकता है कि आपदा जोखिम के संदर्भ में आपदा की अवधारणा से लोगों को परिचित करवाया जाए। दूसरी प्राथमिकता यह है कि आपदा प्रबंधन में संलग्न संस्थानों को मजबूत किया जाए। थर्ड प्राथमिकता है कि आपदा प्रबंधन में आपदा जोखिम को कम करने के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जाए। फोर्थ प्राथमिकता यह है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बचाव एवं राहत के संदर्भ में पहले से तैयारियां की जाने की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। साथ ही साथ आपदा से गुजरने जाने के पश्चात सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिए पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था की जाए। इस सम्मेलन के अंतर्गत 15 वर्षों के लिए 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला लक्ष्य रखा गया है कि इस दिशा में लगातार प्रयास किया जाए कि 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी परिलक्षित हो। दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2030 तक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी परिलक्षित हो। तीसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2030 तक आपदा से होने वाली आर्थिक हानि को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए।
चौथा, लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो भी सुविधा और व्यवस्था स्थापित की गई है उसे अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पांचवा, लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय एवं स्थानीय इन दोनों ही संदर्भ में आपदा की व्यवस्था वाले देशों की संख्या में वृद्धि की जाए। सिक्स्थ जो लक्ष्य है वह यह निर्धारित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा आपदा प्रबंधन के संदर्भ में विकसित देशों को मजबूत बनाया जाए। सातवां लक्ष्य यह रखा गया है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सामान्य जनता को आपदा के संदर्भ में पूर्ण रूप से जागरूक किया जाए। नेक्स्ट जो है, झारखंड सरकार के द्वारा 2030 के लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं के आधार पर झारखंड में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, किंतु अभी भी झारखंड में आपदा प्रबंधन में हमें अभी काफी कुछ करना है। झारखंड में आपदा प्रबंधन के मार्ग की कठिनाइयों की चर्चा करें तो अभी तक झारखंड में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सभी लोगों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, चेतावनी तंत्र को नहीं पहुंचाया जा सका है। झारखंड में आपदा प्रबंधन के उच्च कार्य क्षमता के लिए अभी भी आवश्यक संसाधनों का अभाव देखने में आता है, जिसके कारण विशेष आपदा की स्थिति में राज्य को केंद्र से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। आपदा प्रबंधन तभी सफल हो सकता है जब झारखंड राज्य सरकार के साथ ही साथ यहाँ की जनता भी आपदा प्रबंधन के महत्व को समझे और इसमें सरकार को अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग उपलब्ध कराए। इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड जो है इसके क्षेत्र में सरकार के द्वारा और केंद्रीय सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।